ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल सदघनोघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि रूपासी तीर्थ सरस्वती हरतु न दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशं इदं शास्त्रं श्री गोमठसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तार सर्व श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचन अनुसारता मासाद्य पूज्य श्री नेमिचंद्राचार्य विरचितम् इदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमगनि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वात्संग जिनवानी माता की जय। श्री गोमठ परम मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठसार जीव कांड जी की जय। नेमीचंद आचार्य की जय। टीकाकर्ता श्री रत्नचंद्र मुख्तार जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य बाबू जी, पूज्य नेमीचंद भाई साहब, उमराव भाभी और भी पूज्य जन है, सबका सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिन्हें। हम लोग नेमीचंद आचार्य जी के द्वारा रचित गोमठसार जीव कांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। स्वाध्याय करते हुए हम लोग गुण स्थान चल रहा। गुण स्थान में छठा गुण स्थान में प्रमाद के भेदों को 5 प्रकार से जो उसका निकालने का भेद बताया गया है, उसका भंग, संख्या आदि, नष्ट, उद्दिष्ट, परिवर्तन आदि निकालने का सीख रहे हैं, जान रहे हैं नेमीचंद आचार्य के द्वारा। सिद्धम शुद्धम पणमीय चिनिंद वर्णेमीचंद मकलंकम गुणरयन भूषण उदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। कल के प्रकरण में कुछ किसी को शंका नहीं है ना, आगे चलें। गाथा नंबर 43 लें। नहीं है दीदी, आ गया। आगे चल रहे हैं। इगी बीती चपन खपन 10 पन्न रसम खबीस ताल सठिय संठवियम पमद ठाने नठ दिठम चचानती ठाने। इगी बीती चपन खपन 10 पन्न रसम खबीस ताल सठिय संठविय पमद ठाने नट्ठु दिठम च जानती ठाने नट्ठु दिठम च जानती ठाने। सुमन जैन जयपुर कथा का उच्चारण करें। 43 आपके पास अगर ग्रंथ है तो। इगी बीती चपण खपण 10 पण रसम ख 20 ताल सठिय संठविय पमद ठाणे नट्ठु दिठम च जानती ठाणे। सब ध्यान देंगे। इगी 1, वी 2, टी 3, च 4, पण 5, ख 0, पण 5, 10 10। हम क्या करने जा रहे हैं? अभी तक हमने नष्ट और उद्दिष्ट निकाला है ना, बैठा बैठा के संख्याओं को। अब इसका गूढ़ यंत्र बता रहे हैं, जिसमें कि उससे भी कम कार्य करना है और नष्ट भी पता चलेगा, उद्दिष्ट भी पता चलेगा।
गूढ़ यंत्र इसका नाम है। तो इस गूढ़ यंत्र के द्वारा मामूली सा, उसमें तो एक बार अनंकित निकालना था, अनंकित निकाल के घटाओ, फिर गुणा करो, ऐसे बहुत सारी चीज थी। ये और ही आसान है, लेकिन तो गूढ़ यंत्र का मतलब थोड़ा सा इसमें शुरू में भाई हमको गूढ़ता से संख्या को समझना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम गूढ़ यंत्र है। अब ये गूढ़ यंत्र में क्या कह रहे हैं, इगी 1, बी माने 2, ती माने 3, च माने 4, पन माने 5, ख माने 0, पन माने 5। बहुत धीरे बोल रहे हैं, आप लोग अपनी अपनी बुक में पेंसिल से लिख सकते हैं, क्योंकि बुक तो अब आपकी हो गई है। 10 माने 10, पर्ण रसम माने 15, ख माने फिर 0, 20 माने 20, ताल माने 40, 60 माने 60। एक बार फिर बोल रहे हैं, इगी माने 1, बी माने 2, ती माने 3, च माने 4, पर्ण माने 5, ख माने 0, पर्ण माने 5, 10 माने 10, पर्ण रसम मतलब 15, ख माने फिर से 0, 20 मतलब 20, ताल मतलब 40, 60 मतलब 60। यह माने और संठ वियम स्थापित करके, संठ वियम स्थापित करके, प्रमद ठाने प्रमाद स्थानों, प्रमाद स्थानों, प्रमाद स्थानों में, ठाने प्रमाद स्थानों, नट 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 उद्दिष्टम, नट और उद्दिष्ट, नष्ट और उद्दिष्ट, जिसको समुद्दिष्ट कहा गया है। नष्ट मतलब हमको आलाप पता हो, संख्या निकालना। समुद्दिष्ट मतलब संख्या पता हो, आलाप निकालना, जो कि हम लोग 2 दिन से सीख रहे हैं। उसी का यंत्र यहाँ यंत्र रूप से यहाँ बताया जा रहा है। च जान, ती ठाने, जान माने जानो, नष्ट और उद्दिष्ट जानो, च माने और, ती ठाने 3 पंक्ति स्थान बनाना, ती ठाने 3 पंक्ति स्थान में, ती ठाने 3 पंक्ति स्थान में, ती माने 3, ठाने मैंने स्थान, तो 3 पंक्ति स्थान में। पल्ले कुछ नहीं पड़ा है। 3 पंक्ति स्थान में पहली पंक्ति में 1, 2, 3, 4 और 5 रखें। दूसरी पंक्ति में 0, 5, 10 और 15 रखें। तीसरी पंक्ति में 0, 20, 40 और 60 लिखें, रखें मतलब लिखें। ती ठाने 3 स्थान बनाए। 3 स्थान में सबसे ऊपर का स्थान इंद्रियों का होगा। इंद्रिय परमाद में कह रहे हैं 5 स्थान बनाइए, यानी क्या कहेंगे, एक एक चेक बनाइए, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, ब्लॉक बनाइए। तो इंद्रिय परमाद पहले लिखा। स्पर्शन में 1 लिखना है, रसना में 2 लिखना है, घ्राण में ध्यान लिख के उसमें 3 लिखना है, चक्षु लिख के उसमें 4 लिखना। आपके सामने किताब खुली हुई है तो आप लोग देख भी रहे होंगे। श्रोत्र लिख के उसमें 5 लिखना है। 3 पंक्ति स्थान बनाने कह रहे थे, क्योंकि यहाँ पर भी जो नष्ट और उद्दिष्ट निकाला जा रहा है, पहली बार तो निकाला जा रहा है प्रथम प्रस्तार से। हमने उसमें देखा था, उसमें पहले इंद्रियां ली गई थी, इसलिए यहाँ भी पहले इंद्रिय ली गई है, पहले प्रस्तार से बताया जा रहा है। फिर कहते हैं दूसरे कषाय प्रमाद लिखें, और उसमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले पन के बाद ख शून्य लिखे। हम गाथा से ही समझा रहे हैं ताकि हमेशा के लिए आप लोग को याद हो जाए। फिर शून्य लिखें, पन माने 5 लिखें, 10 माने 10 लिखें, पनरस मतलब 15 लिखें। क्योंकि कसाय के 4 ही ब्लॉक बनेंगे, फिर 4 ब्लॉक बनेंगे बी कथा के। उस 4 ब्लॉक में क्या लिखना है, पहले शून्य लिखना है, फिर 20 लिखना है, फिर 40 लिखना है, और फिर 60 लिखना है। स्थापित करो माने 3 पंक्ति स्थान बना करके प्रमाद के भेदों में ये संख्या आप स्थापित करो, और इन स्थानों के द्वारा नष्ट और उद्दिष्ट जान लेना चाहिए। भाई क्या जाने, इसमें तो कुछ भी पता नहीं चला, है ना। लिख लिए, कहाँ निकला इसमें। तो आगे अब इसके लिए बता रहे हैं दीदी
दीदी एक मिनट, अपन पहले प्रस्ताव में तो उससे विकथा से शुरू किए थे ना? नहीं, इंद्रियों से शुरू किए थे। अच्छा ठीक है। निद्रालु, प्रणय, स्नेहवान, स्पर्शन इंद्रियों के वशीभूत, क्रोध कसाई और स्त्री कथा अलापी। पहला भंग पहले प्रस्तार का यही है। लता भाई कौन सा पन्ना है? आंटी हाँ, कौन सा पृष्ठ है? 43 41। अच्छा नहीं, ठीक। 43 पे। हाँ 40 आंटी। भैया 43 गाथा है। इतना दिन से इतना बड़ा शास्त्र पढ़ रहे हो यार, इतना सामने लिखा हुआ गाथा 43, और 43 जब मैं गाथा बोलूं है। तो फिर बात भी काट रहे हो। एकदम लिखा हुआ गाथा 43, पेज नंबर 41, और बोलने पर बात भी काट रहे हैं। देखने की जरूरत नहीं समझते हैं। ये सीमा जैन है ना, सबसे कम है इन चीजों में, वो भी पकड़ ली इस बात को। कभी नहीं ये स्वाध्याय करिए, अब ये बैठना चालू करिए, थोड़ा तो उपयोग लगाया करिए ना कि वहां गाथा लिखा है, और बोलने के बाद फिर कहते नहीं 43। तो यहाँ पर सबके सामने पुस्तक है, सब देख लिए हैं। अब करना क्या है वो देखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या लिखे हैं, जिन अंकों या शून्य को परस्पर जोड़ने से, जिन अंकों और शून्य को परस्पर जोड़ने से विवक्षित संख्या प्राप्त हो, उन अंकों को ज्ञात कर उन अंकों पर या शून्य पर प्रमाद का जो भेद हो, वही प्रमाद का अलाप है। पकड़ में तो कुछ आ नहीं रहा है। आगे इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग समझते हैं। इतनी विशेषता है, उसके आगे निद्रालु और स्नेहवान भी लगा लेना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक मात्र 3 प्रमाद के बने हैं ना, 3 प्रमाद पिंड के बने हैं। स्नेह और निद्रावान तो इसमें लगा नहीं है, तो कह रहे हैं सब में आप स्नेह और निद्रावान निद्रालु और स्नेहवान लगाते चले जाइएगा। मान लो 36वां आलाप ज्ञात करना है। अब करना क्या है, जिस आलाप को हमको प्राप्त करना है, तीनों में से संख्या लेके जोड़ के वह संख्या आनी चाहिए। फिर सुनेंगे प्रश्न ध्यान से। तीनों ब्लॉक में से इन्हीं का खुला है भाई, हम तो नहीं कर सकते क्लास इतना, फिर मेरा तो दिमाग की बात आउट हो जाती है। उर्मिला जैन का कोई पुराण ध्यान रखे, मैं कोई पुराण नहीं पढ़ा रही हूँ, किताब देख के कहानी नहीं पढ़ रही हूँ। 10-10 बार आप लोग को समझाती हूँ और आप लोग अपने को म्यूट नहीं रख पाते हैं। इतनी दुर्भाग्य की बात है। पता नहीं ध्यान भी क्यों नहीं जाता, हम तो यही नहीं समझ पा रहे। जरा सी आवाज आती तो सबसे पहले अपने इस पर ध्यान चला जाता कि मेरा खुला तो नहीं है, चाहे बंद भी रहता सबसे पहले देखते हैं जल्दी से कहीं मेरा तो नहीं खुला है। तो जैसे इसमें जो भी निकालना हो, 36वां 40वां 50वां जो भी संख्या हो, नष्ट में क्या था, नष्ट में क्या क्या बताया गया था, संख्या देकर के आलाप निकालना है ना, याद है ना बढ़िया से। देखिए इन चीजों को अगर याद नहीं रखेंगे तो थोड़ा आनंद भी कम आएगा और थोड़ा मतलब भूल भी होती रहेगी। तो कुछ चीजों को हमको याद रखना है कि भाई पहला प्रस्तार इंद्रियों से शुरू होता है। नंबर 1 पहला नष्ट निकालने के लिए भंग पता होता है, आलाप निकालना होता है, और इसके लिए उदिष्ट निकालने के लिए आलाप पता होता है, भंग संख्या निकालनी होती है। ये चीजें हमको याद रखना होगा। दूसरी, हमें 15 प्रमाद के जो नाम हैं उन नाम सीरियल वाइज याद रखने होंगे। तो इसमें बहुत अच्छा लगा, सबको याद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मैं केवल बताने के लिए बोल रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपको याद नहीं है। अब मान लीजिए ये इसमें जो दे रहे हैं वही पहले अपने लोग पढ़ते हैं। मान लो 36वां आलाप ज्ञात करना है, तो इसमें नियम क्या है कि आपको तीनों खंड से 3 जो ब्लॉक हैं, तीनों ब्लॉक मिलाकर के संख्या ऐसी लेनी है जो जोड़ने से 36 हो जाए। आप लोगों को ये करने के लिए कि कठिन नहीं लगे इसलिए, और किसी तरह से इसमें एक तो लगता है ना भाई कि हम ऐसे जोड़े तो 36 हो गया, हो सकता दूसरी तरह से 36 हो सकता कोई और तरह से 36 हो। कोई भी दूसरी तरह से 36 नहीं बनेगा, एक ही प्रकार से बनेगा, जब भी बनेगा तब।
तो हमको मान लीजिए 36वां प्रकार का भंग निकालना है, और तीनों में से एक एक संख्या तो लेनी पड़ेगी, चाहे शून्य वाली ही क्यों ना लें। अब जैसे हम लोग 36 लें तो 36 कैसे बनेगा? अब शुरू वाले में हम लोग अगर 20 लेते हैं, ठीक है, ऊपर कसाई वाला में 15 ले लेते हैं तो 35 हो गया, और इंद्री वाले में 1 ले लेते हैं तो हो गया क्या 36? 36 हुआ कि नहीं? हो जाएगा। हो गया 36। इसी तरह से अब हमने 36 बोला। अब मान लीजिए हम कहते हैं कि 40वां भंग बताइए, तो क्या करेंगे, क्या क्या लेंगे 40वां भंग में? 40वां आलाप आपको बताना है तो क्या क्या लेंगे? 20, 15, 5 इंद्रियों हाँ? में से 20, बहुत 15 सुंदर, और 5। 20, 15, 5, बहुत सुंदर। अब हम कह रहे हैं कि 20वां बताना है तो क्या करेंगे? सब बोले अपने। गलेस्की जी आप तो बहुत ही यंग गर्ल हैं, आपको तो सबसे पहले बोलना चाहिए। 0, कैसे 15, हो? 5। हाँ, 0, 15, 5। 0, 15, 5, बहुत अच्छा। तो ये तो बहुत अच्छी तरह से कुछ लोगों को समझ में आया है। आप लोग अगर सब अपने को खोल के बोलेंगे कोई कोई पारी पारी से तो मुझे अच्छा लगेगा। सीमा, अगर 25वां भंग हो तो कौन कौन सी संख्या आएगी? हाँ 25वां। 20, 20 तो 0 और 5। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात। उषा जी, 33वां भंग लेना हो तो 33वां अगर संख्या लेनी हो तो किस तरह से होगा? 33। 20, 10, 3। वोट को छोड़िए, वोट को। गूढ़ यंत्र तो गूढ़ ही रह गया भाई। हाँ, नाम इसका बेकार है, आचार्य गूढ़ दे दिए हैं। हाँ, नहीं ठीक है क्या? 20, 10, 3। 10 और 3 हाँ, एक ही में से आ हाँ, गए ना। बिल्कुल ठीक है। और किसी तरह से बनेगा ही नहीं, इसमें एक ही फायदा है कि और किसी तरह से नहीं बनेगा, इसलिए हमारा अगर बन गया तीनों को लेकर संख्या तो फिर हमारा हो गया। 37वां भंग बनाइए तो मंजू जैन कलकत्ता। कौन सा नंबर दीदी? 37। 37। 20, 15, 2। छोड़ दो। 7 और 27वां हुआ, वो तो 37 बनाना है ना। 20, 15, 20, 15 और 20 और 2। 15 और 2। 20, हाँ, 15 और 2। 20 और आपको 15 तो और 2। जल्दी करना चाहिए क्योंकि आप दीदी बिजनेस प्लस करने करती है में इसलिए। 5 के साथ किया ना तो 37, 20, 43 15 भंग और 2। अशोका जैन दिल्ली। 43। हाँ जी, 43 के लिए 20 और 15, 35 हो गए। 35 और 5 स्रोत का ले लिया। अरे भैया मैंने 43 बोला है, आप अच्छा, कैसे अच्छा, गलती अच्छा। कर दी जो सबसे आगे रहती हैं? नहीं नहीं नहीं, बताओ ललिता जी। नहीं। नहीं नहीं, दोबारा किसी को नहीं बताना है, दोबारा किसी को भी नहीं बोलना। जिनसे पूछ चुके हैं प्लीज, समय बहुत बर्बाद जाता है, 20, दोबारा किसी को भी नहीं बोलना है। 35। हाँ, 43 के लिए 20 नीचे से लिया हमने, ये अब 40 लेंगे तो फिर ठीक। चलो गलेक्सी, ठीक है आप ठीक है अपना दीदी। नाम चेंज नहीं करें, आप छोड़िए, अब आप मन में सोचिए अब म्यूट करके। गलेक्सी क्या आपका नाम है? भगवान हाँ जाने। हाँ, मैं नाम लिखना नहीं जानती, लिखा दूंगी आज दीदी। दीदी 40 शून्य और 3। 40, 0 और 3। हाँ 40, 0 और 3। हाँ हाँ हाँ, 40, बिल्कुल 0 और बिल्कुल 3। सही, एकदम सही। 40, 0 और 3। 40, सुमन 0 जैन और 3। बंगलोर, सुमन जैन बंगलोर 47। 40, 5 और 2। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज तो जो ज्यादा मतलब अच्छे हैं वो पीछे हो रहे हैं, और जो कम है वो ज्यादा आगे हो रहे हैं। बहुत अच्छा। और कितने लोग तो भैया अपना मुंह छिपा के बैठे जिनवानी से, तो उनसे तो पूछो ही क्या। और कौन कौन है? हाँ, सुमन जैन कलकत्ता, सुमन जैन कलकत्ता 11वां भंग।
सॉरी कलकत्ता नहीं, दिल्ली, दिल्ली मुंह से गलत निकल गया। सुमन जैन दिल्ली 11वां भंग। 0-10-1 बहुत सुंदर, 0-10-1 हाँ, बहुत अच्छा। हमसे भी बाबूजी पूछो ना। बाबूजी 69। एक मिनट सबसे पूछेंगे, एकदम चिंता नहीं करिए। बहुत भंग है ना, 80 भंग है, और टोटल इसमें वीडियो ऑन करके 20 आदमी भी नहीं है, 65 एकदम और चिंता नहीं करिए। 4 बाबूजी 65 और 4 बाबूजी 65 और 4 77 कौन सा नंबर 77 77 77 77 60-15-2 नीचे से 60-15-2। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। उषा जैन आप बता चुके हैं क्या बेंगलुरु? उषा जैन बता चुके हैं? बता दिया। निशा जैन आप नहीं बताए ना? नहीं 75 75 एक मिनट 40 नहीं 60 10 और 5 60 10 और 5। बहुत अच्छा। कृष्णा जी अभी बाकी हैं। कृष्णा जी 23 नंबर। दीदी इसमें फिर 2 भंग बन जा रहे हैं ना, 60-15-0 भी बन जा रहा है और 60-10 और 5 भी बन जा रहे हैं। 60-15 शून्य कैसे बनेगा मेरी बहना? ऊपर शून्य कहाँ है? यही तो इसका सबसे बड़ा गूढ़ यंत्र का फायदा है कि इसमें दूसरा नहीं बन सकता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाता आदमी, है ना। ऊपर वाले में शून्य नहीं है ना। हाँ दीदी, हाँ ठीक है। हाँ चलिए। कृष्णा जी इतना देर क्यों लग रही है? कृष्णा जी इतनी देर क्यों लग रही है? क्या पूछा अरे दीदी? आप म्यूट हो। ओफो, लोग देखते नहीं है। अरे आप म्यूट हो कृष्णा जी। अच्छा सॉरी, मैं म्यूट 20-04 सॉरी। मेरा तो गला रह जाता है ना। हाँ नहीं मैं बोलिए। 20-04 हाँ 20 और 4 तो 20वां पूछा था क्या मैंने? 23 चक्षु वाला पूछा था आपने। पूछा था ललिता जी। पहले जिनका वीडियो ऑन है उसमें से कोई बाकी है क्या? उषा 20 0 और 3 मुझे नहीं पूछा है माँ ललिता जी। अच्छा हाँ एक उषा से की गायब है। हाँ कौन बोल रहे मेरे से पूछा है? हाँ सुमन जैन जयपुर। आपसे नहीं पूछे, आपसे तो पूछे, आपने तो कभी दिया उत्तर। नहीं मैंने गाथा पढ़ी थी, गाथा का उच्चारण किया था। अच्छा ऐसा क्या? सुमन जैन जी आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है। सुमन जैन दिल्ली आपका डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत। 69 60 5 और 4। बहुत अच्छा। और कौन बाकी है? बीना जैन बताएंगे आप? नहीं भाभी मेरे को नहीं आए, मैंने नहीं करे अभी, मुझे नहीं पता कौन सा पूछ रही आप। मैं तो अभी अभी आके बैठी, मेरे कोई आ गया था, उन्हें छोड़ के आई। मुझे नहीं ठीक है कोई बात नहीं। तो अपने भाई पूछ कौन कल वाले पूछ रही है या आज पढ़ाया? कल वाले पूछ रही है आप? नहीं कल वाला नहीं पूछ रहे हैं, आज वाला पूछ रहे हैं। चलते आगे चलते हैं, आपको आ जाएगा समझ में। और मुझे मैं नहीं पूछ रही हूँ। हाँ सुमति देवी जी से। सुमति देवी जी आप भी अपना वीडियो ऑन करके नहीं रख रखे हैं। शुरू की क्लास वाले दिन हमने ये कह दिया था कि जिनका वीडियो ऑन नहीं रहेगा ना तो गाथा पूछेंगे उनसे, ना गाथा उच्चारण करवाएंगे, ना कोई प्रश्न का उत्तर देंगे, और ना कोई प्रश्न का कुछ पूछा जाएगा। ये मैंने मैं अभी तुरंत ज्वाइन की हूँ ललिता जी, अभी तुरंत ज्वाइन की हूँ मैं। उसको ना ऑन करने का भारी देरी नहीं लगता है। भूत से नहीं पूछा जाता, दीवारों से प्रश्न किए जाते हैं क्या? मेरे सामने आप दीवार दिख रहे हैं, काली दीवार दिख रहे हैं, क्या पूछूं मैं चिल्लाऊंगी, आप होंगे नहीं, समय बर्बाद जाएगी। मैंने इसलिए ऑन नहीं किया कि मैं कुछ सुनी नहीं तो मैं क्या बोलूंगी। मैं तुरंत ज्वाइन की हूँ। दिवाली के टाइम में कोई आ जाते हैं। आ जाता नहीं, ठीक बात है। तो ठीक है, इसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग सुनूंगी।
जो मैं भी आज अपने रिकॉर्डिंग को सुनूंगी आपकी। जो भी अपने को म्यूट करके बैठे रहते हैं, मतलब ऑफ करके बैठे रहते हैं, मुझे तो पता नहीं वो बैठे हैं कि नहीं। और होता क्या है, मैं चिल्लाती रहूंगी और वो रहेंगे भी अपनी नहीं, सीट मैंने पर। अभी आपसे सुना, सुमन जी को पूछा किया, हाँ, नहीं, तो आपकी मैं ठीक है, आपकी इसलिए ठीक है, कुछ आप तो बोली कि मैं क्लास अटेंड ही नहीं की हूँ, तो मैं जानती नहीं हूँ क्या बोल रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, आप तो वैसे भी ऑन करके रहते हैं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। पर बाकी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमको नहीं पूछते हैं, तो उन लोग, क्योंकि मैं तो चिल्लाती रहूंगी, मेरा तो गला खत्म हो जाएगा, सामने वाला पता चलेगा अपनी सीट पर है ही नहीं। हम लोग आगे चलते हैं। तो अपने को वो संख्या का जोड़ निकालना आ गया है ना, सबको आ गया जितने ऑनलाइन सामने हैं। सबको हमें आ गया। इकतालीसवीं गाथा हुई है क्या? 43वीं गाथा हुई है क्या आज? आज 43 गाथा हुई है। हाँ 43 43 हाँ अब 43 ये मेरे को नहीं पता अब लगा। ये गाथा का मेरे को नहीं पता लगा, मेरी निकल गई आज। मैंने अब अभी जो 36वां भंग है, अपने को सबको म्यूट कर लें। जिन्होंने पीछे से ज्वाइन किया है वो ऑडियो सुनेंगे, और अगर मैं दोहराई तो तब सुन लेंगे। अगर दोहराई तो मैं कह नहीं सकती, मुझे क्या पता, मैं सब एक एक जन लेट से आप ज्वाइन करोगे तो मैं दोहराती तो रहूंगी, तो क्लास इसी में खत्म हो जाती है, शास्त्र जी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अब जैसे 36वां भंग में हमने क्या निकाला था, 20, 15, 1। तो हम जब इसका ये करेंगे, आलाप निकालना है, संख्या पता, संख्या तो इससे निकली, उस संख्या से हमको क्या निकालना, आलाप निकालना है। तो आलाप में 20, 15, 1, तो 20 किस में संख्या है, हम वो देखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि भोजन कथा में है, क्योंकि नीचे से चल रहे हैं इसलिए इसमें स्नेहवान निद्रालु बाद में लगेगा, एकदम ध्यान से सुनेंगे। तो 20वां, तो 20 हम कहाँ देख रहे हैं, भाई भोजन कथा में है, तो 20 पर क्या हो जाएगा, भोजन कथा। फिर हम देख रहे हैं 15 है, 15 पर क्या है, तो देख रहे हैं लोभ कसाय है। तो फिर भोजन कथा, लोभ कसाय के बस, भोजन कथा आलापी, लोभ कसाई, लोभ कसाय के वशीभूत। और फिर हम क्या देख रहे हैं, एक है स्पर्शन इंद्रिय है। तो हो गया क्या, भोजन कथा आलापी, भोजन कथा के वशीभूत, भोजन कथा आलापी, लोभ कसाय के वशीभूत, स्नेह स्पर्शन इंद्रिय वाला निद्रालु और प्रणय। निद्रालु पहले आता कि प्रणय, ये मतलब निद्रालु और स्नेहवान, प्रणय नहीं स्नेहवान। तो लोभी, भोजन कथा आलापी, लोभ कसाय के वशीभूत, लोभी कसाई, लोभ कसाई, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु और स्नेहवान। ये पहले वाले से हल्का है कि नहीं? इसके पहले जो हमने नष्ट में, हाँ पहले वाले से थोड़ा हल्का है, पहले से इजी है, पहले से बहुत इजी है। वैसे पहले वाला भी हल्का ही था, लेकिन ये तो ज्यादा ही हल्का है, बहुत फटाक से निकलने वाला है। लेकिन हमको क्या, जैसे संख्या याद रखनी पड़ेगी कि क्या, क्योंकि यहाँ संख्या के बारे में आचार्य ने कुछ नहीं दिया है कि इस तरह से संख्या क्यों स्थापना की जा रही है, ऐसा कोई हेतु यहाँ नहीं बताया गया है। इसमें यंत्र याद करना उसी पड़ेगा ना? तरह यंत्र याद करना सीधा पड़ेगा। ये पहले वाला तो यंत्र में तो कुछ भी नहीं है ना मंजू जी। पहले का इंद्रिया है 1, 2, 3, 4, 5 लिख देना है ना। कषा दोनों में 0, 0 है, 5, 10, 15, 20, 40, 60 टेढ़ी मेढ़ी संख्या नहीं है, इसलिए हाँ ये सरल है। ऊपर वाली में से चौगना चौगना लिखना है बस, है ना। 5 चौका 20 लिखना है, 10 चौका 40 लिखना है, और 15 चौका 60 लिखना है। तो यंत्र वैसे नहीं है। तो इस तरह से हमने ये चीज समझा, है ना। आप लोग इसमें से जितना निकाल सकते हैं संख्या लिख करके उतना निकालने की कोशिश करिएगा। इसको आप लोग कोई, अब इसका दूसरी तरह से प्रथम प्रस्तार हुआ, दूसरी प्रस्तार से कैसा होगा, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। उसमें क्या पहले आएगा, बी कथा आलापी आएगा। उसमें जब संख्या ली जाएगी तो ऊपर, जैसे इसमें तो हमने जब 36 निकाला तो पहले नीचे से दी संख्या, है ना। और दूसरे प्रस्तार में जब संख्या लेंगे तो पहले कौन सी संख्या लेंगे, इंद्री वाला लेंगे। मान लीजिए जैसे 36 हम दूसरे प्रस्तार से 36 करते हैं, तो दूसरे प्रस्तार से भी संख्या वही होगी 1, 15, 20, और कोई उपाय नहीं है, है ना।
और कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि और दूसरी तरह से बनेगा ही नहीं। बनता है क्या और दूसरी तरह से? आप लोग देख के बताएं तो 36 का आंकड़ा और किसी तरह बनता है क्या? नहीं बनेगा दीदी। तो नहीं बना। नहीं तो बनते। द्वितीय प्रस्ताव में द्वितीय प्रस्ताव से क्या करेंगे? संख्या को पलट देंगे। एक इसमें बाद में लिखे हैं, उसमें क्या करेंगे? 1 + 15 + 20 करेंगे। समझ में आ रही है बात? हाँ हाँ। और फिर क्या करेंगे? एक में जब इसमें तो लिए इंद्रियों से चालू किए, उसमें हम बी कथा से चालू करेंगे। तो एक में बी कथा हो गई, स्त्री बी कथा, और 15 में हाँ सॉरी हाँ उल्टा हो गया। एक में स्पर्शन आएगा। हाँ हाँ स्पर्शन आएगा, वही कहीं स्पर्श इंद्रिय आएगा, ठीक बात है। तो स्पर्शन इंद्रिय ले लिए, और 15 में फिर वही माया कसाई ले लिए, 15 में लोक कसाई ले लिए, और फिर 20 में क्या ले लिए? राजकथा, अग्निपाल कथा, भोजन कथा आलापी। तो पहले क्या था? पहले यहाँ पर था भोजन कथा आलापी, लोभी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान। अब क्या हो जाएगा? स्नेहवान, निद्रालु, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, लोभी, भोजन कथा आलाप। इस तरह से उल्टा हो जाएगा। देखिए आगे और आचार्य कुछ और तरह से बता रहे हैं क्या? ये तो मैं बिना पढ़े बिना एक अंदाज से बता रही हूँ कि शायद ऐसा होना चाहिए। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, अपन तरह से कोई पढ़िए इसको। कोई ललिता जी आलाप तो वही रहेगा क्या? आलाप नहीं बदलेगा, खाली संख्या बदलेगी। नहीं, संख्या नहीं, मेरी बात समझिए। 2 तरह से निकाला गया ना आलाप, 2 तरह से निकाल, प्रथम प्रस्तार से, द्वितीय प्रस्तार से। तो प्रथम प्रस्तार से जब निकालते हैं तो अपने लोग क्या लेते हैं? जब प्रस्तार में कर रहे थे तो क्या ले रहे थे? जब प्रथम प्रस्तार निकालते थे तो इंद्रियां पहले ले रहे थे, निद्रालु इंद्रियां पहले ले रहे थे। उसके बाद हमने जब कल भी देखा उद्दिष्ट निकालने का, तो उद्दिष्ट में क्या हो गया था? उल्टा हो गया था, हमने देखा था ना पहले। बी कथा पहले ले लिए थे। तो यहाँ पर भी वही चीज है दीदी। ये प्रथम है ना प्रस्तार का ही दोनों उदाहरण है, द्वितीय प्रस्तार का तो टेबल दूसरी बनेगी। हाँ, तो ये प्रथम प्रस्तार का ही दोनों उदाहरण है कि आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इससे भी, है ना? क्योंकि आगे द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा दूसरा है, यंत्र भी दूसरा होगा। द्वितीय प्रस्तार की अपेक्षा 36वां आलाप निकाल रहे थे, हम वो कहना चाह रहे हैं। ये थोड़ी, ये प्रस्तार तो दोनों में 80-80 है ना, 1 से 80 सब में ही है। अब अपने इसको पढ़ते हैं क्या यहाँ पर क्या कह रहे हैं आचार्य, क्योंकि देखे नहीं हम अभी एक बार भी। अब दूसरा मैं उदाहरण बोल रही थी, ये प्रथम प्रस्तार ही है दोनों में ही, पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण है, मतलब 2 तरह से बोल सकते हैं, प्रथम प्रस्तार ही। ये कह रही मंजू जी, मैंने नहीं देखा है, अब देख रही हूँ। मैं भी तो यही बोल रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि क्या लिखा हुआ, मैंने लिखा हुआ देखा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ा रही हूँ अभी। मेरे को थोड़ा सा पढ़ने की ठीक है दीदी। हाँ ठीक है। मान लो 36वां आलाप ज्ञात करना है। 20, 15 एक को परस्पर जोड़ने से 36 प्राप्त होता है। 20 पर भोजन कथा, 15 पर लोक कसाई, 1 पर स्पर्शन इंद्रिय, अतः 36वां भंग आलाप भोजन कथा आलापी, लोभी, स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान। द्वितीय उदाहरण 41वां आलाप करना, तो वही चीज है, अभी प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा बोल रहे हैं। 40 शून्य 1 को परस्पर जोड़ने से 40 राष्ट्र कथा, 0 क्रोध कषाय, 1 पर स्पर्शन इंद्रिय। ये प्रथम प्रस्तार की अपेक्षा दोनों उदाहरण हैं। अब उद्दिष्ट निकालना का हेतु प्रथम उदाहरण, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, मानी, राजकथा आलापी, निद्रालु, स्नेहवान आलाप की संख्या ज्ञात करनी है। अब नष्ट बताए थे, उद्दिष्ट में हम लोगों को क्या पता है कि आलाप तो बता देते हैं, संख्या निकालनी रहती है। तो कहते घ्राण इंद्रिय की संख्या 3, मान कसाई पर संख्या 5, मान कसाई पर संख्या 5, और कहाँ गया? मानी राजकथा राजकथा आलापी का हो गया 60, राजकथा का 60 हो गया। घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, मानी, राजकथा आलापी, निद्रालु, स्नेहवान आलाप की संख्या प्राप्त करनी है। घ्राण इंद्रिय की संख्या 3, मान कषाय पर संख्या 5, राजकथा पर 60, इन तीनों को जोड़ने से 65 66वां भंग हो गया। 3 5 60 अच्छा 68वां भंग हो गया। अतः घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, मानी,
राजकथालापी निद्रालु स्नेहवान 68वां आलाप है। ठीक है, यही कहना चाह रहे हैं। पहले तो नष्ट बताया, संख्या से आलाप निकाला, अब आलाप से संख्या निकाली। वही टेबल है, वही सब कुछ है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। चक्षुन्द्रिय के वशभूत लोभी स्त्री कथालापी निद्रालु स्नेहवान, इस आलाप की संख्या ज्ञात करनी है। चक्षुन्द्रिय पर संख्या 4, लोभ कसाय पर संख्या 15, स्त्री कथा पर 0 है। इन तीनों को जोड़ने से 19 प्राप्त होते हैं। अतः चक्षुन्द्रिय के वशभूत लोभी स्त्री कथालापी निद्रालु स्नेहवान, यह 19वां आलाप है। इसी प्रकार नष्ट उदिष्ट ज्ञात कर लेना चाहिए। ये पहले प्रस्तार की अपेक्षा से 2 उदाहरण समझा दिए लेकर के, कि ताकि समझ में आ जाए कि कैसे नष्ट निकलेगा, कैसे उदिष्ट निकलेगा। आप लोग को समझ में आया क्या? द्वितीय प्रस्तार तो अभी आगे बताएंगे। द्वितीय प्रस्तार का भी वही नियम है, जहां तक मुझे याद है, जहां तक मुझे लगता है। फिर भी देखते हैं, द्वितीय प्रस्तार तो अब बताएंगे। पहले प्रस्तार में नष्ट और उदिष्ट में समझ में आ गया सबको, या कुछ शंका है? समझ में आया। समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया। आ गया दीदी, सूट बहुत अच्छी तरह। आगे चलूं, आप लोग इस पर होमवर्क करिएगा। पहले प्रस्तार का नष्ट और उदिष्ट कम से कम 10-10 संख्या निकालिएगा। दोनों चीज, नष्ट भी 10 निकालिएगा, उदिष्ट भी 10 निकालिएगा। और ये नहीं सीधी साधी संख्या नहीं लीजिएगा, टेढ़ी टेढ़ी संख्या लीजिएगा, ताकि जोड़ने का भाव बन सके कि कैसे टेढ़ी। जैसे 47 है, तीनों में से लेना है। कोई ऐसी संख्या जो 2 में से 0 लेने पर बनती है, तो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी संख्या लेके आप लोग करेंगे, और कम से कम 10-10 संख्या का पहले प्रस्तार से निकालेंगे। द्वितीय प्रस्तार में चल रहे हैं। द्वितीय प्रस्तार की संख्या जो इसमें लिखी हुई है, मुझे देखते हुए ऐसा महसूस हो रहा है, ये संख्या की भाव भाषणा करने में अथवा मुझे भी कराने में शायद थोड़ा ऐसा लग रहा है, राग वगैरह आ रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को ज्यादा परिश्रम हो सकता है। देखती प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। हाँ दीदी, सॉरी, मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, कहीं जाना था। उद्देश्य थोड़ा सा निकालने का मेथड बता दीजिए, ये संख्या कैसे आई। और आज मैंने पता नहीं कौन सा जूम लिंक खोल लिया, वहां पर क्लास नहीं थी, मैंने फिर बंद कर दिया। मैंने अब दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश देखा था। हाँ, एक मिनट सुनीता जी, गलती से कहीं और आप ज्वाइन कर लिया। वीडियो सुन के और जो मैंने फोटो सब भेजी है उसमें करके देखिएगा, और अगर आपका नहीं होगा ना तो फिर अलग से मैं आपको बता दूंगी, है ना। अभी इतने आदमियों का समय जाएगा, मतलब नहीं बनता है। आपको अलग से किसी भी समय बता दूंगी। आप एक बार कोशिश कर लीजिए, फिर नहीं होता है तो किसी भी समय आपसे मैं 1 पता घंटा नहीं मैंने आपसे कौन बात सा लिंक खोल दिया, वहां पर क्लास ही नहीं थी, फिर बंद कर दिया। फिर अब मैंने कहा मेरा मन नहीं माना कि दोबारा फिर मैंने ज्वाइन किया तो देखा क्लास हो रही है। चलिए अब आगे 44 नंबर गाथा चल रहे हैं। गाथा के शब्दों पर, संख्या पर विशेष ध्यान देना होगा, जैसा लग रहा है। इगी बीती चख चढ़वारम खसोल रागठ डाल 64। इगी बीती चख चढ़वारम खसोल रागठाल नहीं, हाँ ठीक है, रागठ दाल खसोल रागठ दाल 64। संठवीय पमद ठाने नट्टो दीठम च जानती ठाने। इगी बीती चख चढ़वारम खसोल रागठ दाल 64। संठवीय पमद ठाने नट्टू दीठम च जानती ठाने। इगी बिगिती चख चढ़वारम इगी बीती चख चढ़वारम इगी बीती चख चढ़वारम इगी बीती चख चढ़वारम खसोल रागठ दाल 64। खसोल रागठ दाल 64। संठवीय पमद ठाने नट्टू दीठम च जानती ठाने।
संध्या जैन गाथा का उच्चारण करिए। हाँ दीदी। इग्गी चंगवारं खसोल राग बाल चौसठम तिठम तिठम कंठवीय पम दठाणे नठट गिठन च जानम तिठुठाणे। इगी बी ती च ख च ड वारम। इगी माने एक, बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, पेंसिल से लिख सकते हैं। इगी माने एक, बी माने दो, टी माने तीन, च माने चार, ख माने याद हो जाएगा कुछ देर में, ख माने 0 क्योंकि आगे बहुत बार आने वाला है, च माने 4, ड माने 8, वारम मतलब 12। फिर बोल रहे हैं इगी मतलब 1, बी मतलब 2, टी मतलब 3, च मतलब 4, ख मतलब 0, च मतलब 4, ड मतलब 8, वारम माने 12। जो लिख रहे हैं उनको कोई परेशानी हो रही है तो और धीरे बोलेंगे। ख माने क्या होता है? जीरो। बहुत अच्छा, 0 शून्य। सोल माने 16। राग जब हम संख्या, जीवों की संख्या जिस समय पढ़ेंगे गति मार्गना इसी में, उसमें सभी जीवों की संख्या आती है। तो वहाँ संख्या से अंक संदृष्टि, अर्थ संदृष्टि जो चलेगी वो संख्या नहीं बताएंगे। वहां पर एक सूत्र आएगा, घटपय पुरस्थ वर्णे, घटपय पुरस्थ वर्णे, वो बस इसी से पूरी संख्या निकलेगी, इतने से शब्द से। आगे ये सूत्र आने वाला है जब गति मार्गना आएगी तब। तो यहाँ पर र मतलब य र ल व है ना, य र कौन सा नंबर का अक्षर है? तो दूसरे नंबर का अक्षर है ना, तो 2 हुआ। ग क ख ग तीसरे नंबर का है तो 23 हुआ। क्योंकि 23 नहीं होता है, अपने जो इसमें चलती है संस्कृत में जो गिनती चलती है, अंक का नाम बामनो गति, अंक में उल्टी गति होती है, अंकों में उल्टी गिनती गति होती है। तो क्या हो जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आ जाएगा। तो राग का मतलब यहाँ पर 32। र दूसरा 2 नंबर का अक्षर इसलिए 2, ग 3 नंबर का अक्षर इसलिए 3। 23 होना चाहिए, पर अंकों की वाम गति होती है, बाएं से चलते हैं, तो 3 आगे आ गया, 2 पीछे हो गया, 32। राग मतलब 32। अठ दाले, अठ दाल 48, चौसठिम 64। फिर एक बार बोल रहे हैं पूरा। इगी माने 1, बी माने 2, ती माने 3, च माने 4, ख माने 0, च मतलब 4, ड मतलब 8, वारम मतलब 12, ख मतलब 0, 16 मतलब 16, राग मतलब 32, अठ दाल मतलब 48, चौसठिम 64। संठ बिय पमद ठाने, स्थापित करो, ये नीचे वाला बिल्कुल पीछे की गाथा से है ना, जो गाथा पीछे की अभी हम लोग पढ़े हैं, पहले प्रस्तार की अपेक्षा नष्ट और उद्दिष्ट निकालने का, उसमें भी ये सेकेंड लाइन सेम है। संठ बिय पमद ठाने, प्रमाद के स्थान को स्थापित करो। नठ उद्दिष्टम च जान तिठाने, नष्ट और उद्दिष्ट को जानो। तिठाने माने 3 स्थान में, 3 स्थान में यह संख्या आप लिखो। क्योंकि द्वितीय प्रस्तार है, पहले प्रस्तार में हम लोग इंद्रियां से चालू होते हैं, हम लोग द्वितीय प्रस्तार हमारा बी कथा से चालू होता है। तो सबसे पहले बी कथा ऊपर लिखे, बी कथा लिख करके क्या लिखना चालू किए, 4 तरह की बी कथा है, तो 4 खंड में 1 2 3 4 लिख दिए। जैसे वहां इंद्रिया पहले लिखे थे तो उसमें 1 2 3 4 5 लिख दिए थे। बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है, 5 लिखे थे। यहाँ पहले बी कथा है तो बी कथा को इगी ती बी ती, इगी बी ती च तक आ गया। फिर उसके बाद क्या है, कषाय प्रमाद है
तो वहां पर भी क्या वहां लिखे थे 5, 10, 15। यहाँ पर क्या 0, यहाँ 0, 4, 8, 12 पहले की संख्या से तिगनी तिगनी क्या नाम है, दुगनी फिर तिगनी हो जाती है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब आ गया इंद्रिया। इंद्रियों में हमने देखा था कि वहां पर क्या था, इंद्रिया क्या से 20, 0, 20, 40, 60 था। यहाँ पर क्या है 16, 32, 48, इंद्रियों में ना। हाँ, इंद्रिया में 1, 2, 3, 4, 5 था, ठीक बात है। अब यहाँ पर इंद्रिया में क्या है, पहला 0 है और 16, 32, 48, 64 है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख लेना है। और लिखने के बाद जो कार्य है, जो कृति है, मुझे जहां तक लगता है वैसे की वैसे होनी चाहिए। मैं भी अभी ही ग्रंथ खोल के देख रही हूँ, समय नहीं मिल पाता तो पहले से नहीं देख पाती हूँ। अब ये क्या कह रहे हैं, जिन अंकों को या शून्य को परस्पर, वही चीज है, तोड़ने से विवक्षित संख्या प्राप्त हो, उन अंकों को ज्ञात कर उन अंकों पर या शून्य पर प्रमाद का जो भेद है वही प्रमाद का आलाप है। अब इतनी विशेषता है, उसके आगे निद्रालु और स्नेहवान भी लगा लेना चाहिए। इस यंत्र को स्पष्ट करते हुए नष्ट ज्ञात करने के लिए प्रथम उदाहरण देते हैं। 48वां आलाप ज्ञात करना है। तो 48वां कैसे होगा, ऐसा करते हैं, चक्षु का 48 ले लेते हैं, प्रमाद का कसाय का 0 ले लेते हैं, विकथा नहीं लेते हैं, तो 48 हो गया। ठीक है ना? नहीं, गलत है। क्यों गलत? 48 से तो लिया मैंने, गलत कैसे हुआ? तो आपने विकथा नहीं लिया ना इसमें, फिर विकथा का 0 कैसे लेंगे? नियम है कि तीनों में से लें। हाँ बिल्कुल, तीनों में से। इंद्रिया का 32, कषाय का 12 और उसका विकथा का 4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32, 12, 44 और 4 और 23। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32, 4, 2, तो 38 प्राप्त होते हैं। तो 32 कहाँ से है, तो क्या करेंगे, 48 लेना, 48वां लेना। हाँ 0, 0, अच्छा ठीक है, सॉरी, नहीं मुझे लगा 48वां लेना। प्राप्त होते हैं। तो 2 के अंक पर भोजन कथा, 4 के अंक पर मान कसाय, 32 के अंक पर घ्राण इंद्रिय है। अतः 38वां आलाप भोजन कथा आलापी, मानी, घ्राण इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु और स्नेहवान होगा। क्योंकि हमने देखा था पहला प्रस्तार इंद्रियों से शुरू होता था और दूसरा प्रस्तार विकथा से शुरू होता था। यहाँ दूसरे प्रस्तार के हिसाब से नष्ट निकाल रहे हैं, तो यहाँ विकथा से चालू हो गया। तो अब यहाँ पर वैसे देखा जाए तो पहले तो 32 जोड़े हैं, तो पहले वाले में तो क्या किए थे, 32 से शुरू किए थे, लेकिन मतलब बड़े नीचे पहले वाले अंक से शुरू किए थे। प्रथम उदाहरण में जैसे 20, 15, 1 लिखा था, तो हमने 20 वाले से शुरू किया था। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लास्ट वाले से शुरू करना होगा। तो 2 नंबर से शुरू करके 32 की तरफ गए और ये आलाप निकल करके आ गया। सेम वही प्रोसेस है। हम अगर प्रस्तार पहली बार बढ़िया से निकालना सीख गए हैं कि इंद्रियों से कब लेना है, विकथा से कब लेना है, अगर वो प्रोसेस हमको बढ़िया से आ गया तो ये तो बहुत आसान है। तो इस तरह से ये निकल जाएगा। नष्ट ज्ञात करने के लिए दूसरा उदाहरण ये वही है, सेम वही चीज है। दूसरा उदाहरण 16वां तो उसका बता रहे हैं। नट संबंध उदाहरण कहने के पश्चात उद्दिष्ट ज्ञात करने के लिए उदाहरण देते हैं। भोजन कथा लाभी, मायावी, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान, इसका संख्या प्राप्त करनी है। तो भोजन कथा अलापी पर अंक नंबर वही है, सेम वैसे ही चलेगा। भोजन कथा अलापी पर कितना अंक है, 2 है। फिर क्या कहते हैं, माया कषाय, माया कषाय पर 8 है। फिर और क्या कह रहे हैं, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, चक्षु इंद्रिय में 48 है, 58 हो गया। तो इस तरह से 58 नंबर का ये नष्ट है, समुदिष्ट से नष्ट पता किया गया है। अतः उक्त भोजन कथालापी, मायावी, चक्षु इंद्रिय के वशीभूत, निद्रालु, स्नेहवान आलाप की संख्या 58 है। इसी प्रकार अन्य नष्टों के आलाप और अन्य आलापों के उद्दिष्ट ज्ञात कर लेना चाहिए।
कुछ शंका, कुछ नहीं समझ में आया हो तो कुछ चीज तो सेम है बिल्कुल और बहुत आसान है, लेकिन फिर भी कई बार नई चीज समझ में आती है। तो कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आप पूछ सकते हैं, समय भी हो गया है। आंटी पमत थाने मतलब क्या होता है? पमत थाने नट्ठू दिट्टम। पमत थाने में प्रमद स्थान, संठ भी मैंने स्थापित करो, प्रमाद के स्थान, प्रमाद स्थान स्थापित करो। ठाणे 3 स्थान में प्रमाद के स्थान स्थापित करो। क्या है प्रमाद? जैसे विकथा प्रमाद, कषाय प्रमाद, इंद्रिय प्रमाद, कहते ये 3 इस तरह से 3 ब्लॉक तुम बना करके तीनों कषाय के नाम लिखो। ठाणे में 3 स्थान बना करके प्रमाद के प्रमद ठाणे, प्रमाद के स्थान संठदियम माने स्थापित करो। कुछ है, कोई शंका है? अब ये यहाँ तक तो हम लोग सबको ही तो होमवर्क है, कम से कम जो करें वो तो 10-10 दोनों में, दोनों प्रस्ताव से 10-10 नष्ट और उदिष्ट निकालना है। और यहाँ पर जो उदिष्ट पता करके नष्ट निकालना है, दोनों भेद से ये भी 10-10 निकालना इस तरह से। और आप लोगों को मतलब अलग, भले आप वही लेकर के भी देख सकते हैं कि क्या बदलता है, क्या चीज बदलती है। आप सेम संख्या लेकर के भी ये भी भाव भाषणा कर सकते हो कि मान लीजिए नष्ट है सो 30वां लिया, समुदिष्ट भी 30वां भंग लेकर के 30वां निकाल के देखे, तो ये पता चले कि मतलब एक ही तरह से आता है क्या दोनों प्रस्तार में, क्योंकि उल्टा हो जा रहा है। एक में हम रात पहले विकथा लेते हैं, एक में हम इंद्रियां पहले लेते हैं, तो इन दोनों को अलग अलग लेने से क्या भंग और स्थान ये सब अलग अलग आ रहे हैं क्या? ये भाव भाषणा बनेगी। अगर सेम भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, पर दोनों तरह से लेकर के आप लोगों को करना है। यहाँ तक कुछ भी कथा में, इसमें क्या कहते हैं, गाथा में अथवा संख्या वगैरह में कोई चीज भी किसी को नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। अपने पास 7-8 मिनट समय है। अब ये आगे जो 37,500 भंग बनाए हैं, इसको मुझे समझाने के लिए बहुत मतलब जहाँ से दिया है ना नीचे 37,000 भंग भी है प्रमाद के, जो इस प्रकार हैं। तो ये मेरे को मल्टीप्लाई करके दिखा दिए, वहां तक तो समझ में आ रहा है। बाकी ये नीचे पढ़ने के लिए मेरे को बहुत समय देना पड़ेगा और बहुत एक एक चीज कॉपी पे लिख के करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो टेबल दिया है उस टेबल से कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है। मैंने ये देखा था टेबल, कुछ भी ऐसे देखने से कुछ भी पकड़ में नहीं आ रहा है। असल में पकड़ में इसलिए नहीं आता कि यहाँ हम लोग अभी भी जो गूढ़ यंत्र देखे हैं, तो गूढ़ यंत्र में जो आचार्य ने संख्या दी है वो अपने हिसाब से दी है, उसका कोई हेतु नहीं बताया है। तो उसी तरह से यहाँ जो पेज नंबर 44, पेज नंबर 45 में जो 37,500 भंग निकाल रहे हैं, वहां भी संख्या आचार्य की अपनी बैठाई हुई है, तो इसलिए वो पूरा पकड़ में नहीं आ रहा है। देखे मतलब हम पढ़े हैं नहीं पढ़े तो पकड़ में आ जाए, तो हम इसको नहीं करेंगे। कल हम लोग आगे का गुण स्थान लेंगे। ये हम 37,500 वाला इतना पढ़ करके इतना समय दे के मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। इसमें लिखा तो है सारा, धीरे धीरे अगर पढ़ के एक एक चीज पढ़ के लिखूं तो हो तो जाएगा, लेकिन बहुत इसमें समय चाहिए, तो वो है नहीं। हमारा अपना काम हो गया है कि 37,500 कैसे आते हैं। यहाँ पर लिखा गाथा 43 व 44 में निद्रा प्रमाद स्नेहवान के कोष्ठक क्यों नहीं बनाए गए, तो ऊपर का प्रश्न है। निद्रा स्नेह प्रमाद के 2 व 3 आदि उत्तर भेद नहीं है, अतः उनके कोष्ठक नहीं बनाए गए, 3 ही कोष्ठक बनाए। बोले तिठाने आप क्यों लिख रहे हैं, तो तिठाने क्यों लिख रहे हैं जबकि प्रमाद का कोष्ठक 5 बनाना चाहिए। तो उसका वो उत्तर देते हैं कि उनका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमने उसका कोष्ठक नहीं बनाया। यदि कोष्ठक बनाते भी तो निद्रा प्रमाद के स्थान पर 0 और स्नेह प्रमाद के स्थान पर 0 रखा जाता, क्योंकि उसमें कोई विकल्प तो है नहीं। इन दोनों शून्यों को जोड़ने से संख्या से कोई अंतर न पड़ने के कारण निद्रा प्रमाद व स्नेह प्रमाद का कोष्ठक नहीं बनाए गए। समझ में आया होगा यहाँ तक। अथवा प्रमाद के 37,500 भंग भी हैं, जो इस प्रकार हैं। स्नेह के 2 भेद, निद्रा 5 प्रकार की, इंद्रिया 5 व मन 6, कषाय व 9 कषाय मिलके 25, विकथा 25। या सारे विकथा 25 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की नहीं होती है।
9 कसाय कसाय मिलके 25 होती है, हम लोग जानते ही हैं। इंद्रियां 6 होती है मन को मिला करके, ये भी हम जानते हैं। निद्रा 5 प्रकार की होती है, हम ये भी जानते हैं। और स्नेह 2 प्रकार का होता है, वो भी हम यहाँ पर जान रहे हैं। सबको गुना करते हैं तो 33,500 भंग बन जाते हैं। भंग वैसे ही तो बनते हैं ना, आपस में मल्टीप्लाई करके। तो ये टेबल में तो ठीक जैसे इन्होंने गूढ़ यंत्र में दिया है वैसे संख्या स्थापित की है। तो मेरे को अब इतना मैं पढ़ के नहीं कर पाऊंगी, तो ये पेज हम लोग छोड़ देंगे। इसके बाद कल हम लोग 7वां दीदी स्नेह के 2 भेद कौन से हुए? स्नेह के 2 भेद, के 2 भेद इसमें दिया, चार्ट में दिया ना, स्नेह और मोह। चार्ट में दिया ना स्नेह और मोह, चार्ट में दिया है स्नेह और मोह। हाँ चार्ट में दिया है स्नेह और मोह। हाँ अच्छा आगे का चार्ट में दिया है क्या? अच्छा हाँ आगे के चार्ट के लिए कह रही हूँ। ये क्या कि संख्या जैसे अपने पुस्तक में अपने मन से दिए हैं, वैसे यहाँ अपने मन से ही संख्या को दे रखे हैं, और संख्या दे के सबको मल्टीप्लाई करने से 37,500 हो रहा है। तो मैं इसमें अब इतना दिमाग नहीं लगाऊंगी कि पढ़ के संख्या समझू कैसे दिए हैं, कैसे दिए सो तो बताएंगे नहीं, खाली ये संख्या स्थापित करो यही बताएंगे, तो मैं वो नहीं कर रही हूँ। और कल अपना 7वां गुणस्थान शुरू होगा। यहाँ तक में किसी को कोई प्रश्न अभी तक में तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सबको अच्छी तरह समझ में आ गया? हाँ दीदी अच्छे समझ में आ गया। सब कोई 40 भेद कम से कम निकालिएगा, दोनों प्रकार का नष्ट से, द्वितीय प्रसाद से 10-10, उदिष्ट और उदिष्ट से नष्ट निकालना, दोनों प्रकार के प्रस्ताव से 10-10, और नष्ट से उदिष्ट निकालना 10-10 प्रकार का निकाल के 40 प्रकार का 40 तरह की संख्या लीजिएगा। तो आपको तो जितनों से पूछे सबने बहुत अच्छे उत्तर दिए और बहुत जल्दी दिए। उत्तर तो फिर दे ही देते, जोड़ना था, लेकिन बहुत जब पूछे नहीं कि उसके पहले उत्तर तैयार था सबका। बहुत अच्छा लगा। क्लास कल लेना, कल और परसों ले कि नहीं क्लास? आप लोग का क्या विचार है? प्रीति तुम देरी से आई हो क्या? लीजिए छुट्टी कर लो। आंटी थोड़ा सा लेट हो गया था, टिफिन देने लग गए थे। लीजिए कल भी लीजिए, छोड़ दीजिए। कर लीजिए। हाँ, दिवाली के दिनों में मुश्किल है। एक मिनट मैंने तुमको देखा नहीं देखा इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछ पाई थी। जिनका हाँ नहीं आंटी, थोड़ा सा टिफिन देने लगे थे तो वीडियो नहीं कर पाए थे। अभी कल भी ले लीजिए, परसों भी ले लीजिए। नहीं कल परसों छोड़ दीजिए। उसके बाद सोमवार सोम मंगल बुध बृहस्पति तो नहीं होगा। हाँ तो कल और परसों तो ले लीजिए, फिर सारे दिन काम ही है। सुनिए सभी को तो देखिए आप, कल बेशक ले लो, बिल्कुल नहीं। दीदी नहीं, कल नहीं, सबसे बड़ी पढ़ती हूँ तो सब मिलने वाले आएंगे। बुध बृहस्पति को भाई दूज भी है, मंगल को दिवाली है ही है, तो मंगल को तो समय मिलेगा नहीं। सोमवार को भी थोड़ा काम रह जाता है, तो सोम मंगल बुध बृहस्पति तो खैर हो ही नहीं पाएगी, चाह के भी नहीं कर पाऊंगी। दीदी इतवार को भी नहीं, इतवार को भी नहीं, बिल्कुल हम तो कर ही नहीं पाएंगे इस बार। इतवार को तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। भी लोग हमारे तो आगे कल भी लोग, परसों नहीं। परसों तो ऐसे भी 14 है, चतुर्दशी है परसों तो। नहीं, परसों थोड़ी 14 है, सोमवार की 14 है। परसों तो 13 है क्या? सोमवार की मंडे की है, चतुर्दशी तो परसों है। अगर कल भर क्लास लेगी तो कल भर सबको, क्योंकि 7वां गुणस्थान है, 7वां गुणस्थान सब में गणित आने वाली है। जो अटेंड करेंगे उनके लिए बल्ले बल्ले है, और जिनको बहुत अपने में अभिमान है तो वीडियोस ऑडियो के लिए गणित कर ले, बहुत अच्छा है। कि आगे सारा प्रकरण गणित का आ रहा है, 7 में 8 में 9 में 10 में बहुत अच्छा प्रकरण आ रहा है। जितना सुनेंगे उतनी भाव भाषा है। जिनको वीडियो करना उनको वीडियो से। बहना मेरी, जब मैं बोलूं तो चुप रहा करिए, हाथ जोड़ती हूँ आप लोगों के आगे। मेरा गला नहीं चल रहा है, आप लोग समझ में, चुप हो जाऊं तो बोलिए ना आप अपनी परेशानी, मेरे को बोल लेने दीजिए ना सारी बात। आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा लोगों को बताने तो दीजिए।
ताकि कैसे भी लोगों की भाव भाषणा तो बने अटेंड करने की। हम लोग अपने अपने अभिमान में फूले पड़े हैं कि हम लोग को सागर जी से पढ़ लेंगे, हम वहां जाके पढ़ लेंगे, हम उस दीदी से पढ़ लेंगे, हम वहां पढ़ लेंगे, हम वीडियो सुन के समझ जाएंगे। बता तो दे आगे क्या आ रहा है। तो एक बार चुप रहा करिए ना जब मैं बोलूं तब। तो आगे बहुत अच्छा प्रकरण आने वाला है, किस तरह से कैसे कैसे अधस्थल के परिणाम ऊपर वाले से बराबर होते आदि सारा टेबल आने वाला है, वर्णखंड वगैरह सब आने वाला है। तो जो भी अटेंड करें वो आप लोग जाने, इसी चलते मैंने पूछा है, क्योंकि जो कम से कम ऑनलाइन है उनका तो उनको चिंता करनी है। अब बाकी जो अपने का पहना के बैठे रहते हैं समझ को कोई लेना लोगों से पूछा कि रविवार को रखें के लिए रखें। क्लास छोड़ते हुए बड़ा कष्ट होता है, इसलिए चाहे कितना भी समझ आता है लेकिन क्लास हम तो अटेंड करेंगे दीदी, कल भी परसों भी, संडे भी सैटरडे। कल तो कर लेंगे, नहीं कल तो कर लेंगे, परसों नहीं हो सॉरी। अगर करेंगी दीदी तो परसों हम के तो बाद करेंगे। छुट्टी रखिए, परसों की तो छुट्टी रखिए। परसों तो बिल्कुल नहीं हो पाए। यदि आप क्लास करेंगी तो हम तो अटेंड कर लेंगे। हम कल भर ही करेंगे, क्योंकि जो ऑनलाइन जो बिल्कुल ऑन करके सुन रहे हैं उनकी बात पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए केवल कल भर क्लास होगी, परसों से नहीं। ठीक है, हमारे ठीक है, धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। क्योंकि हमारे तो कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी, कल भी छुट्टी, आज भी छुट्टी, थोड़ी थोड़ी। कितने दिन तक नहीं होगी दीदी? संडे से? सबका अपना अपना हिसाब है। बृहस्पति हाँ, संडे से कितने तारीख तक नहीं होगी क्लास? सोम से गुरुवार तक मैंने छुट्टी कर दी है, और संडे से आप लोग के लिए आप लोग कह रहे हैं संडे से गुरुवार तक की छुट्टी है। ठीक है दीदी। आप लोग जिन्होंने नहीं अटेंड कर पाए हैं गणित वाली क्लास, परमार्थ वाली, आप लोग सारे वीडियोस तो आ ही जाएंगे, आप लोग देख करके फिर जिस दिन हम लोग वापस शुरू करेंगे उस दिन जिसको भी जहाँ समझ में नहीं आया हो छठा गुणस्थान का, परमार्थ का भेद निकालना, हम लोग पहले उसी को करेंगे, उसके बाद सातवां गुणस्थान करेंगे। तो 5 दिन में आप लोग परमार्थ का भंग निकालने का सब तरह से 5 तरह की चीज, जो 5 है ना, संख्या, परिवर्तन, नष्ट, उद्दिष्ट, ये सभी चीज आप लोग को बढ़िया से कर लीजिएगा। एक दिन मौका मिल जाएगा फिर से हम लोगों को समझने का, अगर नहीं समझ में आया हो तो, वरना सातवां गुणस्थान ले लेंगे, नहीं तो उस दिन फिर से इसको दोहरा लिया जाएगा, ताकि सबको बढ़िया से समझ में आ जाए। वीडियोस तो आ ही जाएंगे, तो आप लोग सुन करके 5 दिन की छुट्टी में ठीक कर लीजिएगा। तो फ्राइडे से क्लास करेंगे ना आंटी? शुक्रवार से चालू हो जाएगी क्लास ना? हाँ, कल गुणस्थान होगा, शुक्रवार से क्लास होने के बाद हाँ, तो अभी तो आपको शुक्रवार कल को का मिल रहा है, कल 5 दिन, कल तो ठीक है, 5 दिन मिल रहा है, और समझ में तो सबको आ ही रखा, फिर भी कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो तो हम लोग वापस समझेंगे, बिल्कुल समझ के ही आगे बढ़ेंगे, बिना समझे आगे नहीं बढ़ेंगे। किसी को भी बीना जी की क्लास छुट्टी हुई है, किनकी सबके लिए हम कह रहे हैं, किसी एक के लिए जो भी बिल्कुल अपने को वीडियो ऑन करके सुन रहे हैं, उन सबके लिए हम कह रहे हैं, जहां भी आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आया हो छठे गुणस्थान का, प्रमाद के बारे में, उसके भेद के बारे में, आप लोग कल भी पूछ सकते हैं, और शुक्रवार के दिन पुनः अपने इसको समझ सकते हैं। हमको कोई आगे बढ़ने की हड़बड़ी नहीं है। जिनका भी थोड़ा वीडियो ऑफ हो जाता है, नहीं चलता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सबके, तो आप लोग देख लीजिएगा, करना तो आप ही को पड़ेगा। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये तो आप ही को देखना पड़ेगा। मैं कल का रात का समझ में नहीं आया, मैं तो अपनी तरफ से हर तरह से समझा चुकी हूँ। हम लोग रिकॉर्डिंग सुन के समझ जाएंगे। मया प्रमाद्यादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वं वंदमानस ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देते हे चिन्हवानी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव वजू अरहंत को गुप्त से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वादशंग जिनवानी माता की जय। नौ बार